मैं एडवोकेट अमित पुरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 498(1) के बारे में। आज हम देखेंगे कि आईपीसी की धारा 498(1) है क्या और आजकल इसके तहत झूठी एफआईआर्स की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। आज हम देखेंगे कि इस धारा के तहत किन किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी के खिलाफ धारा 498(a) के तहत कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या पुलिस बिना वारंट के भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। अगर किसी परिवार के खिलाफ, किसी लड़के के खिलाफ झूठी एफआईआर 498(a) के तहत दर्ज हो जाए तो उस हालात में लड़के व उसके परिवार को क्या करना चाहिए। क्या धारा 498(a) के तहत दर्ज हुई एफआईआर में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। धारा 498(a) के तहत दर्ज हुई झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। और अगर पार्टीज का आपस में समझौता हो जाए तो धारा 498(a) के तहत चल रही कानूनी प्रक्रिया को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 498(a) है क्या और इसके तहत दर्ज हो रही झूठी एफआईआर्स की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। दरअसल धारा 498(a) का मतलब है पति व उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ उत्पीड़न करना या क्रूरता से व्यवहार करना। दरअसल यह धारा कानून में इसलिए ऐड की गई थी, इसलिए सम्मिलित की गई थी कि अगर किसी विवाहित लड़की या औरत के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, किसी प्रकार की ज्यादती होती है तो उसे न्याय दिलवाया जा सके, इसलिए इस धारा को कानून में ऐड किया गया था। अगर कोई लड़का या उसका परिवार लड़की से या उसके परिवार से किसी प्रकार के दहेज की कोई डिमांड करता है या उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता है या उसे शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए उकसाता है या उसके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाया जाता है ताकि कोई डिमांड की जा सके, तो ऐसे हालात में पीड़ित लड़की व उसके परिवार को बचाने के लिए यह धारा 498(a) कानून में लाई गई थी। अब सवाल आता है कि आजकल धारा 498(a) के तहत दर्ज झूठी एफआईआर्स की गिनती क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल शायद इसका कारण यह है कि जब एक विवाहित लड़की को या औरत को लगता है कि उसका पति उसके हिसाब से नहीं चल रहा या उसकी इन लॉज फैमिली उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रही या उसे उसकी मर्जी नहीं करने दी जा रही, तो बहुत बार केसेस में देखने को मिलता है कि लड़कियां अपने पति या ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए झूठे 498(a) के केस में फंसाने की धमकियां देना शुरू कर देती हैं और घर में छोटी छोटी बातों पर इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। आजकल बहुत बार यह भी देखने में आता है कि कई बार लड़कियों का बर्ताव ही अपने पति या अपने इन लॉज के साथ ठीक नहीं होता या कई बार लड़कियां आजकल जिम्मेवारी ही नहीं लेना चाहती और अगर उन्हें कोई जिम्मेवारी के लिए कह दिया जाए तो कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं या आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल का भी इशू चल रहा है। अगर ऐसा कोई भी इशू सामने आ जाए और हस्बैंड वाइफ में कोई मतभेद हो जाए तो ऐसे हालात में झूठी एफआईआर दर्ज होने की नौबत आ जाती है। बहुत बार ऐसे इश्यूज की वजह से जहां लड़की गलत है और लड़का लड़की से तलाक लेना चाहता है तो उस हालात में लड़कियां 498(a) का मिसयूज करती हैं और लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती हैं ताकि लड़का डर कर उसे तलाक ना दे। आजकल ऐसे कई कारण हैं जहां लड़की गलत होती है या उसका परिवार गलत होता है, लेकिन अगर लड़का कोई इशू क्रिएट करे या उसके इन लॉज जो हैं जो लड़के के पेरेंट्स हैं अगर लड़की को समझाने की कोशिश करें या लड़की की फैमिली से कोई बात करना चाहें तो ऐसे में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और अगर उनका मतभेद रिजॉल्व नहीं होता और लड़का अगर लड़की से किसी भी कारण से तलाक लेना चाहे तब शुरू होता है 498(a) के मिसयूज का सिलसिला। ऐसे हालात में लड़की अपने परिवार के साथ मिलकर लड़के के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है ताकि लड़के पर दबाव बनाया जा सके। फिर आता है कि धारा सेक्शन 498(a) के तहत किन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल
सेक्शन 498 एक बहुत मजबूत धारा है। इसके मिसयूज़ होने का एक यही कारण है कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो व्याख्या है वो बहुत विशाल है, क्योंकि इस धारा के तहत ना सिर्फ लड़के के खिलाफ बल्कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सगे संबंधियों पर, लड़की वाले जिसका भी नाम लें, सब पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर आता है कि धारा 498 किस प्रकार का, किस टाइप का ऑफेंस है। दरअसल आईपीसी के तहत यह धारा जो है वह नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आती है, यानी कि इसमें बेल लेना आपका अधिकार नहीं है। इसमें बेल आपको तभी मिलेगी जब कोर्ट को लगता है कि कोर्ट आपको बेल दे सकता है। फिर आता है कि अगर किसी के खिलाफ धारा 498 के तहत कोई झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या उस हालात में भी पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जमानत आपका अधिकार नहीं होता। जहां जमानत आपका अधिकार नहीं है वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि बेल देनी है या नहीं देनी। और ऐसे में जब ये ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर किसी लड़के या उसके परिवार के खिलाफ 498 के तहत कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो ऐसे में लड़के व उसके परिवार को क्या करना चाहिए। इसका जवाब है कि अगर किसी के खिलाफ 498 के तहत कोई एफआईआर दर्ज हो गई है या पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है जो उन्हें लगता है कि झूठी एफआईआर है, तो सबसे पहले लड़के व उसके परिवार को कंसर्न्ड एसपी या एसएसपी को जांच के लिए एक दरखास्त दे देनी चाहिए। और अगर उन्हें लगे जांच से कुछ नहीं होगा तो वह सीधा अपनी बेल के लिए यानी कि जमानत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फौरी तौर पर अरेस्ट होने से, गिरफ्तार होने से बचा जा सके। धारा 498 के तहत दर्ज एफआईआर में किस प्रकार की जमानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दरअसल हमारे कानून में दो प्रकार की जमानत, दो प्रकार की बेल्स का प्रोविजन दिया गया है। एक है एंटीसिपेटरी बेल, दूसरी है रेगुलर बेल। उसके बाद आता है कि अगर 498 के तहत एफआईआर में पुलिस ने लड़के को या उसके परिवार को अरेस्ट कर लिया है तो ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में रेगुलर बेल फाइल की जा सकती है। रेगुलर बेल का मतलब है कि पहले अरेस्ट होती है, उसके बाद कोर्ट से जमानत ली जाती है। अगर किसी के खिलाफ धारा 498 के तहत कोई झूठी एफआईआर हो गई है तो ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर कई लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि खोखले आरोपों के आधार पर पहले तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो माननीय हाई कोर्ट को उन एफआईआर्स को रद्द कर देना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ भी धारा 498 के तहत कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसे हालात में लड़का व उसका परिवार माननीय हाई कोर्ट में एक एफआईआर क्वेशिंग पिटीशन फाइल करके झूठी एफआईआर से बच सकते हैं। एफआईआर क्वेशिंग मींस यानी कि एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज को कर सकता है। अगर पार्टीज का आपस में कॉम्प्रोमाइज, समझौता हो जाता है तो ऐसे हालात में कानूनी कार्रवाई से बचने का क्या तरीका है। बहुत बार देखने को मिलता है कि मैट्रिमोनियल इश्यूज में आम तौर पर पार्टीज का आपस में समझौता हो जाता है। तो ऐसे हालात में पार्टी सबसे पहले एक कॉम्प्रोमाइज डीड यानी कि एक समझौता एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं और उसे बेस बनाकर माननीय हाई कोर्ट में एक कॉम्प्रोमाइज क्वेशिंग पिटीशन फाइल की जा सकती है, यानी कि समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने का केस हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। और समझौते के आधार पर जो एफआईआर रद्द होनी होती है उसमें माननीय हाई कोर्ट बहुत ही कम समय में एफआईआर को रद्द कर देता है और दोनों पार्टीज कानूनी कार्रवाई से फ्री हो जाती हैं। तो यह सारी बात हुई धारा 498 के बारे में और उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।
वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें